नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की पहली खबर की ओर। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज और कल दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्र पदाधिकारी और सभी मोर्चा के अध्यक्ष शिरकत करेंगे। इस बैठक के बाद संगठन महामंत्रियों के साथ मीटिंग होगी। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में 325 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने की रूपरेखा बनाई जाएगी, ताकि देश में सत्ता की हैट्रिक लगाकर बीजेपी इतिहास रच सके। यूपी में योगी सरकार 30 से अधिक महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग को 2 करोड़ 26 लाख रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। बता दें कि मैनपुरी में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जाएगी। गोरखपुर हवाई अड्डे पर महायोगी गोरक्षनाथ की प्रतिमा लगेगी। मैनपुरी में पृथ्वीराज चौहान, महर्षि कश्यप और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाराबंकी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं फतेहपुर में शहीद शिव नारायण सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। देश भर में सर्दी के साथ एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में गुरुवार को एक बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होना, उसके कोरोना टेस्ट कराया गया तो पता चला रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिससे अब लखनऊ में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। राज्य के गाजियाबाद और नोएडा में पहले से ही कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और मरीजों पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि जो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी वो लखनऊ के आलमबाग की रहने वाली है। शीतलहर और ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को कंबल उपलब्ध कराने में लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने कानपुर देहात के जिलाधिकारी को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने शीतलहर और ठंड के मद्देनजर कंबलों की व्यवस्था के लिए सभी 75 जिलों को कुल 29 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। 72 जिलों के कंबलों की खरीद का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद कानपुर देहात में कंबल खरीद नहीं होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की है। वाराणसी में नगर निगम की ओर से पूर्व काशी नरेश विभूति नारायण सिंह की प्रतिमा लगवाई जाएगी। इससे काशीराज परिवार के साथ ही काशीवासियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही पूर्व काशीराज की बेटी कृष्ण प्रिया ने नगर निगम की पहल को सराहा है। साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को कॉरिडोर नाम देने पर भी आपत्ति जताई है। महाराजगंज में पनियरा थाना क्षेत्र में मुजरी के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, महाराजगंज में पनियरा थाना क्षेत्र के मुजरी में ग्रामीणों ने बताया है कि क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि युवक की हत्या की आशंका को लेकर पनियरा मुजरी मार्ग को जाम कर दिया गया है। जहां सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम हटाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने पुलिस पर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं हालात बेकाबू देख के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम रखने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को हटवाया है। मेरा भाई गुलशन रात को 7:30 बजे से हम लोगों के घर से वहाँ से निकला है और उसके फोन पे कॉल आया कि कल खाना खाने जाना है शाम को। उसके बाद वो खाना खाने के लिए निकला। उसके बाद आधे घंटे के बाद हम लोग हमारे साथ एक लड़का था, उसके मोबाइल में फोन आया कि गुलशन का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर पैदल दौड़ के पहुँचे तो वहाँ मामला देखे तो मामला बहुत गंभीर था और वहाँ लोगों से पूछने पर पता चला, कह रहे हैं कि हम नहीं जानते और जिनके घर के सामने हुआ वही फ़ोन करके बताएं। फिर वो कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है।
ये थाना पनियारा अंतर्गत बैदा खास के पास 20 दिसंबर की रात्रि में गुलशन नामक व्यक्ति की अज्ञात वाहन के टक्कर से गंभीर चोटें आई थी। बाद में उनके परिवारजनों द्वारा इलाज के लिए उसे बीआरडी कॉलेज गोरखपुर रेफर करवाया गया था। कल 21 तारीख को गुलशन की इलाज के दौरान डेथ हो गई है। उनके परिवारजन चाचा की तहरीर पर एक्सीडेंट की धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कराया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थाना गौता क्षेत्र के गांव बागवाला में निकाह में मनपसंद कार न मिलने पर दूल्हे ने निकाह से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूरी बारात को बंधक बना लिया और शादी करने के लिए दबाव बनाने लगे, जिसके बाद दूल्हा नहीं माना और मांग पूरी न होने पर निकाह से लगातार इनकार करता रहा। जहां लड़की पक्ष के लोगों ने निकाह में खर्च हुआ 17 लाख रुपए की मांग की है और दूल्हा पक्ष ने 12,50,000 रुपए लड़की पक्ष को लौटाए हैं, जिसके 10 घंटे बाद दूल्हे पक्ष को बंधन मुक्त किया गया। वहीं 4,50,000 रुपए बाद में देने की बात कही गई। फिर कलछीना से आई बारात लौटने के बाद लड़की पक्ष के पास के ही गांव से बारात बुलाकर बेटी का निकाह करा दिया गया। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में थाने में कोई तहरीर नहीं आई है। अलीगढ़ में खैर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बेटी को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों और कोतवाली पुलिस चौकी से लेकर मंत्रियों की चौखट पर पहुंचकर मदद की गुहार लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर न्याय की आस में थाने पहुंची, जहां पीड़ित मां ने अगवा बेटी का महीनों बाद भी सुराग नहीं मिलने पर उसकी बेटी को ले जाने वाले दोषी लड़कों के खिलाफ पुलिस ने 3 लड़कों को नामजद करते हुए तहरीर दी थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने 3 नामजद लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय अज्ञात मुकदमा दर्ज किया और साथ ही दबंगों ने रिपोर्ट वापस लिए जाने को लेकर पीड़ित पर दबाव बनाया और धमकी दी। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए न्याय नहीं मिलने पर थाने में परिवार सहित आत्मदाह किए जाने की धमकी दी है। सर, मेरी बेटी को रात के समय उठा के ले गए हैं। बिसाती गढ़ी के जाट के लड़के हैं 3-4, जहरी पैरी नशा की दवा सुंघा करके, और अभी तक कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अलीगढ़ कई बार जा चुकी हूँ, थाने में भी आ चुकी हूँ कई बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस उनको उठाती है, पूछताछ करके छोड़ देती है। मेरी बेटी का कोई पता नहीं है अभी तक। हो सकता है उन लड़कों ने मेरे साथ बेटी के साथ जान से मारने की धमकी भी दी हो, मार भी सकते हैं, कोई गंदा काम भी कर सकते हैं। लड़की का कोई पता नहीं चला अभी तक, और 25 तारीख तक मेरी बेटी की कोई पता खबर नहीं मिली। तो यहाँ थाने पे आके हम आत्महत्या कर सकते हैं। क्या नाम है उन लड़कों का? हिमांशु नाम है, शिवम नाम है, मोनू नाम है। से करीब 150 मीटर दूर स्थित ढाबे पर काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थिति में गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोपी युवक का शव को गांव के बाहर मैदान में फेंकने के बाद फरार हो गए। जहां ढाबा संचालक और साझेदारों पर हत्या का आरोप है, वहीं ग्रामीणों ने वारदात के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा में थाना राया के यमुना एक्सप्रेसवे के पास देर रात शेरगढ़ थाने के सिपाही की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिपाही छुट्टी लेकर अपने घर सैफई इटावा जा रहा था, तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर सिपाही हादसे का शिकार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में मकान का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत और 2 बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में के सुनीता विहार कॉलोनी में बच्चियां छज्जे के ऊपर खेल रही थी, तभी अचानक से छज्जा नीचे गिर गया, जिससे 3 बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई है। थाना लोनी बॉर्डर को एक सूचना प्राप्त होती है कि सुनीता विहार कॉलोनी में मकान का छज्जा गिरने से 3 बच्चियां घायल हैं। इस सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर की फोर्स तत्काल मौके पहुंचती है, तो जांच पड़ताल में यह पता चलता है कि इरफान सना पनवर के
घर पर दावत थी। दावत में बच्चियां आई हुई थी तथा छत पर खेल रही थी। छत पर खेलने के दौरान मकान का छज्जा टूटता है। टूटने से बच्चियां घायल होती हैं। इनके नाम क्रमशः बिजनौर में धामपुर रोडवेज बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने रोडवेज बस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, जहां घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। बताया जा रहा है कि हमलावर हमला करने के बाद रोडवेज कर्मचारियों को घायल कर मौके से फरार हो गए, जिससे रोडवेज कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।